वो बारिश का पानी जितना हो सके उतना जमा करने लगी। यहाँ तक कि एक छोटा सा खाली टिन का डिब्बा भी उसने बेकार नहीं जाने दिया। लेकिन जब उसने एक कैन का ढक्कन खोला तो टूटी हुई पुल रिंग को देखकर उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। वो तुरंत कुछ औजार लेकर आई और कंटेनर की छत पर बने कटे हुए हिस्से में एक छोटा सा गैप बनाया। फिर उसने रस्सी को उस गैप में फंसा दिया और दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। अब उसका प्लान था कंटेनर की स्टील शीट को बिल्कुल टिन के डिब्बे की तरह खींचकर खोलना। जब उसने जोर लगाना शुरू किया तो स्टील की चादर धीरे धीरे मुड़ने लगी। ये देखकर उसकी उम्मीद लौट आई। वो पूरी ताकत से रस्सी खींचती रही। एक बड़ा छेद बन गया और कई दिनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर सीधी धूप पड़ी। जब वो छेद से बाहर निकली तो सामने का नजारा देखकर फिर से सन्न रह गई। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था। जहां तक नजर जाती बस पानी ही पानी दिखाई देता था। न कोई जहाज, न कोई किनारा, न ही दूर कोई उम्मीद की निशानी। उसे समझ आ गया कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला। फिर भी कंटेनर के अंदर की घुटन और नमी के मुकाबले बाहर की खुली हवा कहीं बेहतर थी। बाहर आने के बाद उसकी बच्ची ने भी ताजी हवा में राहत महसूस की। माँ ने इस्तेमाल किया हुआ डायपर यूं ही समुद्र में फेंक दिया। लेकिन कुछ देर बाद उसने एक दिलचस्प चीज देखी। उस जगह के आसपास छोटी छोटी मछलियां इकट्ठा होने लगी थी। वो तुरंत उपलब्ध सामान जुटाकर एक अस्थायी भाला बनाने लगी। बार बार कोशिश की, एक बार, दो बार, फिर कई बार, लेकिन हर बार मछलियां उसके वार से बच निकली। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। थक कर वो वहीं लेट गई और सूखे गले के साथ आसमान की तरफ देखने लगी। तभी अचानक उसे एक एरोप्लेन दिखाई दी।